हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट वाला टॉपिक स्टार्ट करवा दिया था, ठीक है। एंड हमने जनरल थिंग्स पढ़ ली थी अबाउट व्हाट किसके बारे में पढ़ी थी? पिस्टल के बारे में। पिस्टल एंड जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम के बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्या वो होती क्या है, और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का टॉपिक जो कि है मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको जो पिस्टल के पार्ट्स है, ठीक है, पिस्टल के पार्ट्स वो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था एक बार, बट एक बार आप रिवाइज कर लीजिए उसको। तो पिस्टल का पार्ट पिस्टल क्या होता है? मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं, ठीक है। पिस्टल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ऊपर स्टिग्मा होता है, जो ये ट्यूब होती है लॉन्ग ट्यूब, उससे बोला जाता है स्टाइल। ऊपर स्टिग्मा और नीचे जो बल्ज पार्ट होता है उसे बोला जाता है ओवरी, ठीक है। और ओवरी ही एक मेन पार्ट है, अगर हम कहें तो मेन पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी और फीमेल गैमीट भी यही बनेगा, ये सब होगा। तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है ओवेरियन कैविटी, जिसको बोलते हैं लोक्यूल। इट मीन्स कि जो ओवरी होती है ना, ओवरी, उसमें क्या होता है, एक ओवेरियन कैविटी होती है, ठीक है। ओवेरियन कैविटी होती है ओवरी के अंदर, तो उस ओवेरियन कैविटी को बोला जाता है लोक्यूल, ठीक है। तो उसको लोक्यूल बोला जाता है, ठीक है। अब होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है कि ओवेरियन कैविटी से प्लेसेंटा अटैच होता है। प्लेसेंटा मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास 11 में आई होप आप सबने पढ़ा होगा, जो वो वाला चैप्टर था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें प्लेसेंटा के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो ओवेरियन कैविटी से कौन अटैच होता है? प्लेसेंटा अटैच होता है। तो ओवरी के अंदर क्या है? ओवेरियन कैविटी, जिसको क्या बोल रहे हैं? लोक्यूल, ठीक है। अब उस ओवेरियन कैविटी से प्लेसेंटा अराइज हो रहा है, ठीक है। अब आता है मेगास्पोरेंजियम, जो कि हमारा कौन है? मेन टॉपिक है मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम को बोला जाता है ओव्यूल। तो आपने बहुत बार ओव्यूल के बारे में सुना होगा। तो ओव्यूल को ही क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मेल्स में क्या था? माइक्रोस्पोरेंजियम था, ऐसे ही फीमेल में क्या है? मेगास्पोरेंजियम है, और इसको क्या बोला जाता है? ओव्यूल बोला जाता है। और ये कहाँ से निकलता है, मतलब कि ओव्यूल कहाँ से अराइज होता है? तो ओव्यूल अराइज होता है फ्रॉम प्लेसेंटा, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा ओवेरियन कैविटी, देन प्लेसेंटा एंड देन मेगास्पोरेंजियम, जिसको क्या बोलते हैं कॉमनली नोन एज ओव्यूल, एंड ये अराइज होता है प्लेसेंटा से, ठीक है। अब इस ओव्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है, ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर ही क्या हो रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक बनेगा, पूरा कंप्लीटली डेवलप होगा, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जो कि मैंने इधर रिप्रेजेंट करा हुआ है डायग्रामेटिकली, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी टर्म्स है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। ये पूरा क्या है? ओव्यूल है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट देखिए, ये एक है माइक्रोपाइल, लिखा है मैंने। चलिए माइक्रोपाइल मत देखिए, पहले देखिए हाइलामेंट फोलिकल का क्या हिसाब है। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ओव्यूल कैसे होता है, मतलब कि ओव्यूल कहाँ से अराइज होता है?
प्लेसेंटा से अराइज होता है। तो क्या होता है कि ओव्यूल और प्लेसेंटा ना आपस में कैसे होते हैं, अराइज मतलब कि जुड़े हुए होते हैं। अगर भाई प्लेसेंटा से ओव्यूल निकल रहा है तो किसी चीज से जुड़ा हुआ ही तो होगा। तो क्या एक लॉन्ग स्टॉक से अटैच होता है ओव्यूल प्लेसेंटा से, तो उस लॉन्ग स्टैक को बोला जाता है फ्यूनिकल। ठीक है, ये जो है लॉन्ग स्टॉक, जिससे ये ओव्यूल किससे अटैच है, प्लेसेंटा से अटैच है, उस लॉन्ग स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, अब आता है हाइलम। हाइलम क्या होता है, अब फ्यूनिकल और ओव्यूल की जो पूरी बॉडी है, ये फ्यूनिकल है, लेट्स से इट इज फ्यूनिकल, एंड ये ओव्यूल है। तो इन दोनों के बीच में जो जंक्शन है, एक इन दोनों की बॉडी के बीच में जो एक जंक्शन है वो होता है इस साइड हाइलम। ठीक है, वो बोला जाता है हाइलम। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोपाइल पे। माइक्रोपाइल क्या होता है, तो एक यहाँ पे ऊपर की साइड एक क्या होता है, एक एंड होता है जिसको हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। ओव्यूल के ऊपर की साइड क्या होता है, एक एंड होता है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के बारे में अभी हम 2 मिनट बाद थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम इंटेग्यूमेंट्स पढ़ते हैं। व्हाट आर इंटेग्यूमेंट्स, तो आप इधर देख रहे हैं, एक होते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट्स और एक होते हैं इनर इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये इंटेग्यूमेंट्स कौन से हैं, पहले तो ये देखो, ये जो है, ठीक है, ये ओव्यूल के अराउंड, मतलब कि पूरा ओव्यूल है ये, उसके अराउंड जो एक प्रोटेक्टिव एनवलप की तरह जो वर्क कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का वर्क ऐसे करके, जो कि प्रोटेक्टिव एनवलप की तरह वर्क कर रहे हैं, उनको बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, ओव्यूल के अराउंड प्रोटेक्टिव एनवलप्स का जो वर्क कर रहे हैं उन्हें बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, अब ये कुछ क्या होते हैं, बाहर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलती है, बाहर की वजह से आउटर इंटेग्यूमेंट्स, और कुछ इनर होते हैं, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं ये इनर है, तो इन्हें क्या बोल दिया, इनर इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, बस इतना ही है। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था माइक्रोपाइल के अभी और डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है, ओव्यूल में कुछ जगह, मतलब कि हम बोल सकते हैं ओव्यूल में कुछ ऐसे पॉइंट जहां पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, उस एंड को बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो जैसे कि ये आपका है इंटेग्यूमेंट्स, मैंने आपको बोला ना ये है इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, लेकिन आप इधर देख रहे हैं, इधर क्या है, इधर तो इंटेग्यूमेंट है, लेकिन इस साइड, इस एंड पे कोई भी इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसी एंड को बोला जाएगा माइक्रोपाइलर एंड। इसका बहुत बड़ा रोल है आगे जो कि पढ़ेंगे आप, तो माइक्रोपाइलर एंड बोला जाएगा इस एंड को। ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में ही एक और एंड होता है, चलाजा एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की साइड और नीचे उसके अपोजिट में ही एक और एंड होगा जिसको बोलते हैं चलाजल एंड। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं न्यूसिलस। तो न्यूसिलस क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्स के जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो उसके अराउंड इधर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स के अराउंड इतने बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे सेल्स, उस बल्क ऑफ सेल्स को न्यूसिलस बोलते हैं। ठीक है, और बल्क ऑफ सेल्स को न्यूसिलस बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूसिलस होता है, जो कि इंटेग्यूमेंट्स के जैसे कि इंटेग्यूमेंट जिनके अराउंड होते हैं और जिन सेल्स के अराउंड उन्हें न्यूसिलस बोला जाता है। ठीक है, अब इस न्यूसिलस के अंदर ये क्या चीज है, यही है एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अब ये बात तो पक्की हो गई कि ओव्यूल के अंदर ही होता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही हमारा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब कि एम्ब्रियो सैक है। तो ये अब डेवलप कैसे होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट पढ़ी थी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है इस ओव्यूल के अंदर। ठीक है, या फिर मेगास्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ पिस्टिल,
स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होगी जिसको बोलते हैं लॉक्यूल। उसके बाद एक प्लेसेंटा होता है, ओवेरियन कैविटी से ही अराइज होता है प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा आगे जाके क्या मतलब कि किससे अटैच होता है, मेगा स्पोरेंजियम से, और जिस मेगा स्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोला जाता है, ठीक है, कॉमनली नोन एज ओव्यूल। तो मेगास्पोरेंजियम प्लेसेंटा से एक लॉन्ग स्टॉक से अटैच होता है जिसको फ्यूनिकल बोलते हैं। और फ्यूनिकल और जो ओव्यूल की बॉडी है ये एक जंक्शन में आके मीट करती है जिसे हम हाइलम बोलते हैं, जो कि फ्यूनिकल और ओव्यूल की बॉडी के बीच में प्रेजेंट होगा हाइलम, ठीक है। देन हमने पढ़ा आउटर इंटेगुमेंट प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं, आउटर वाला को बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट्स एंड अंदर वालों को बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट्स, ठीक है। देन वो एंड ओव्यूल का वो एंड जहाँ पे इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो एंड बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट कौन प्रेजेंट होता है, चलाजल एंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन न्यूसिलस मतलब कि बहुत सारे सेल्स होते हैं किसके अराउंड, हम कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अराउंड। ये फीमेल गैमेटोफाइट ही जो है एम्ब्रियोसाइट, उसके अराउंड बहुत सारे बल्क ऑफ सेल्स होते हैं, वो होते हैं न्यूसेलस। एंड देन आता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जो कि है एम्ब्रियो सेल, और उसी की फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी पूरी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।